कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार, तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ, हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। निगम सम्मेलन में महापौर द्वारा बगैर नए कर लगाए बचत का बजट प्रस्तुत। निगम अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने किया हंगामा। एबीवीपी ने शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय बंद कराया। कॉलेज में तोड़फोड़ की बात सामने आई, विद्यार्थियों को धमकाने का भी लगा आरोप। विनोबा नगर निवासी किशोरी के साथ मारपीट कर सिर के बाल उखाड़े। 5 क्षेत्रवासियों के विरुद्ध हुई औद्योगिक क्षेत्र थाने में शिकायत। निगम अध्यक्ष से नैतिकता के नाते प्रतिपक्ष कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र की मांग और शोर शराबे के साथ प्रारंभ हुए निगम सम्मेलन में महापौर ने अपने कार्यकाल का चतुर्थ बजट पेश किया। बजट में कोई नया कर नहीं लगाते हुए 1,97,63,000 रुपए की बचत दर्शाई गई है। महापौर ने एमआईसी द्वारा स्वीकृत बजट की प्रति पहले निगम अध्यक्ष को सौंपी, उसके बाद सदन में वितरित की गई। बजट पर चर्चा 8 अप्रैल को होगी। नगर पालिक निगम रतलाम का आगामी वर्ष का सालाना बजट प्रस्तुत करने के लिए गुरुवार को आहूत सम्मेलन की शुरुआत प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्षद दल द्वारा निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग के साथ हुई। निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल जैसे ही सदन में आसंदी पर आसीन हुए, प्रतिपक्ष के नेता विमल छिपानी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल ने नैतिकता के नाते अध्यक्ष से त्यागपत्र की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि पिछले दिनों कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष के विरुद्ध रखे गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में भाजपा पार्षदों की अनुपस्थिति के बाद वह सदन का विश्वास खो चुके हैं। कांग्रेस पार्षदों द्वारा नारेबाजी तथा हंगामे के बीच भाजपा पार्षद दल ने भी निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल के बचाव में मोर्चा संभाला और सदन में जमकर शोर शराबा हुआ। निगम अध्यक्ष द्वारा आसंदी पर आसीन होने से पूर्व सदन में पक्ष के नेता तथा जल प्रदाय समिति प्रभारी पवन सोमानी के एमआईसी सदस्य की कतार में बैठने के बजाय भाजपा पार्षदों के बीच बैठने पर भाजपा पार्षद दल में खलबली मच गई। एक दिन पूर्व मीडिया में समिति प्रभारी पद से त्यागपत्र देने संबंधी घोषणा के बाद उनके एमआईसी सदस्यों की कतार में न बैठने से भाजपा पार्षद दल की बेचैनी साफ नजर आई। भाजपा पार्षदगण तथा एल्डरमैन ने समझा बुझाकर श्री सोमानी को एमआईसी सदस्यों के बीच बैठाया। महापौर शैलेंद्र डागा द्वारा सदन में यह खुलासा करने पर कि पवन सोमानी मेरी सहमति से जलकारी समिति प्रभारी के रूप में प्रश्न का जवाब देने के लिए अधिकृत हैं, तब कहीं जाकर इस मामले का पटाक्षेप हुआ।
प्रश्नकाल के दौरान एक बार फिर पक्ष और विपक्ष में तकरार की स्थिति तब बनी जब जल कार्य समिति प्रभारी पवन सोमानी कांग्रेस पार्षद श्रीमती अदिति दवेसर द्वारा यूआईडी एसएसएमटी संबंधी पूछे गए सवाल का उत्तर दे रहे थे। प्रश्न के उत्तर में श्री सोमानी द्वारा दी गई जानकारी को गलत बताकर कांग्रेस पार्षद भड़क उठे। नेता प्रतिपक्ष विमल छिपानी के नेतृत्व में अदिति दवेसर, राजीव रावत, नासिर कुरैशी, मुबारिक खान तथा कमरुद्दीन कछवाए ने शोर शराबा और नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी दर्ज कराई। हम भी जानते हैं। आप बोले कार्रवाई का आप बोले, आप कार्रवाई का आप बोले। मेरा जवाब दे रहा हूँ ना आपको मैं ना कर रहा हंगामे के साथ शुरू हुई सदन की कार्रवाई के बाद महापौर शैलेंद्र डागा ने अपने कार्यकाल के चतुर्थ सालाना बजट को लेकर बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने बताया कि बजट में 3,37,95,000 आय वाले बजट में 2,98,40,32,000 रुपए खर्च के साथ 1,97,63,000 की बचत दर्शाई गई है। श्री डागा ने बताया कि बगैर नए कर लगाए शहर में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 170 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने, थावरिया बाजार टंकी के पुनर्निर्माण, गुणावत डैम का नवीनीकरण तथा अमृत सागर तालाब को झील संरक्षण योजना में शामिल करवाने हेतु 50 करोड़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने जैसे कार्यों को बजट में शामिल किया गया है। बजट भाषण पढ़ने के बाद महापौर श्री डागा द्वारा वर्ष 2013-14 के वार्षिक आय व्यय पत्रक की बुकलेट निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल को सौंपी गई। इसी के बाद बजट पुस्तिका सदन में पार्षदों को वितरित होने के साथ ही सम्मेलन की कार्रवाई 8 अप्रैल तक के लिए स्थगित हो गयी। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया सदन में मौजूद रहे। एबीवीपी द्वारा शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में विद्यार्थियों में हो रही परेशानी के मुद्दे पर कॉलेज बंद करवाया गया। प्रभारी प्राचार्य तथा प्रशासन के अधिकारी ने कॉलेज बंद कराने के दौरान तोड़फोड़ होने की बात स्वीकार की है। कुछ विद्यार्थियों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर धमकाने का आरोप भी लगाया है। शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रतलाम नगर इकाई द्वारा कॉलेज बंद करवाया गया। परिषद कार्यकर्ता झुंड के रूप में हाथों में भगवा झंडे लिए कॉलेज परिसर में घुसे तथा कक्षाओं में घुसकर छात्र छात्राओं को कॉलेज के बाहर निकाला। एबीवीपी द्वारा कॉलेज में नारेबाजी भी की गई। एबीवीपी की नगर इकाई के अध्यक्ष नटवर सिंह ने बताया कि कॉलेज की लाइब्रेरी खंडर हो गई है। विद्यार्थी वहां जाने में डरते हैं। छात्रावास की समस्या कॉलेज प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद जस की तस है। कॉलेज में कई अनियमितताएं देखी गई है, जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी हो गई। लाइब्रेरी के अंदर बच्चे जाने से डरते हैं, खंडर जैसा हो रहा है। बच्चे तो दिखते नहीं, वहाँ पे बस किताबें हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं। वहाँ पे उसके अलावा जो छात्रावास है, हमने उसके लिए भी कई बार ज्ञापन दिया है, जिसके ऊपर कोई सुनवाई कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे छात्रों के लिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि छात्रावास एक जिसका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है, दूसरा जो लाइब्रेरी है उसको भी वो वापस पूरी अच्छी करे, ताकि वहाँ पे छात्र बैठ के पढ़ तो सके। वहाँ पे जाने में हम डरते हैं छात्र। आगामी क्या योजना रहेगी? आगामी योजना हमारी जब तक ये नहीं रहा तो ये तो अभी एक शुरुआत है हल्की सी, नहीं तो फिर कॉलेज अच्छा पूरा बंद रहेगा, बंद तक रहेगा, बंद ही रहेगा। कॉलेज की एक छात्रा ने विद्यार्थियों को धमकाकर कॉलेज बंद कराने का आरोप लगाया है। हम क्लासरूम में बैठ के फॉर्म भर रहे थे तो एबीवीपी वाला आके हमको कहते कि तुम्हें क्लास में बैठने का ज्यादा शौक है तो हम तुम्हें बाहर से लॉक कर देंगे और हमें लॉक करके चले गए। फिर हमें दूसरे किसी ने आके हमारा लॉक खोला, बाहर से तब निकले। फिर वापस एबीवीपी आके हमको कहते कि तुम्हें ज्यादा शौक है बैठने का और पढ़ने का, तो हम तुम्हें ना अगर तुम अभी नहीं मानिए तो बाहर देख लेंगे। हमने कहा प्राचार्य से शिकायत करेगा, तभी हमें धमकाया करो, टेबलेट तोड़ी। तहसीलदार संजय वाघमारे ने एबीवीपी द्वारा कॉलेज बंद कराने के दौरान संस्था में तोड़फोड़ होने की बात स्वीकारी। उन्होंने बताया कि भारी तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई है, लेकिन जिन लोगों ने, चाहे वो एबीवीपी के सदस्य हो या न हो,
जिन लोगों ने इस कॉलेज में आकर आवेदन किया है उसके बारे में विवेचना करके पूरी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तैनात किया जा रहा है, पुलिस फोर्स तो पहले से तैनात है। तो छात्राओं से आपने बात करी क्या हुआ था मैटर? छात्राओं ने बताया है कि उनके साथ में अवैध व्यवहार हुआ है, उन्होंने लिखित में शिकायत करी है, उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। इधर मौके पर पहुंचे टीआई स्टेशन रोड राजेश चौहान ने बताया कि तोड़फोड़ संबंधी मामले की जांच कर शरारती तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज से ये सूचना आई थी कि कुछ लोगों ने कॉलेज में आके बंद कराने का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस यहाँ पहुंची थी और छात्रों से चर्चा करने के बाद समस्या का निदान किया जा रहा है और कुछ शिकायत भी मिली है इस संबंध में कि तोड़फोड़ की है, तो इस संबंध में भी शिकायत आई है तो हम लोग उसका जाँच कर रहे हैं। किन संगठन से जुड़े हुए लोग थे और क्यों बंद करवाना है? जो नाम आया है शिकायत में एबीवीपी के सदस्य बताए जा रहे हैं, तो कौन लोग हैं क्या हैं इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। खाचरोद थाने की ग्राम राती तलाई के समीप शीतल पेय से भरी टाटा मैजिक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 किशोर एवं 1 युवक घायल हो गए। घायलों में से 2 को उज्जैन रेफर कर दिया गया है। खाचरोद के राती तलाई के समीप मैजिक वाहन और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। खाचरोद निवासी सुरेंद्र पिता मुन्ना लाल उम्र 35 वर्ष, अक्षय पिता दीपक उम्र 15 वर्ष तथा हर्षित पिता रमेश चंद्र उम्र 13 वर्ष मोटरसाइकिल से अपने घर की ओर जा रहे थे। राती तलाई के समीप सामने से आ रही मैजिक वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मैजिक वाहन में शीतल पेयजल की बोतलें भरी थी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार घायल हो गए। घायलों को रतलाम भेजा गया, जहां उनका उपचार कर 2 को उज्जैन रेफर कर दिया गया। क्या नाम है? क्या हुआ था? कहाँ टकराया था? मोहम्मद अली खान। क्या हुआ था? मोटरसाइकिल से उनकी गाड़ी में? हाँ। क्या हुआ था? उनकी गाड़ी किससे टकराई? सामने से आई थी? हाँ। कौन सी गाड़ी मुझे पता? कहाँ जा रहे थे आप लोग? खाचरोद जा रहे हैं। हादसे में मैजिक वाहन चालक को भी चोटें लगी। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। विनोबा नगर निवासी किशोरी के साथ मारपीट कर सिर के बाल उखाड़े, 5 क्षेत्रवासियों के विरुद्ध हुई औद्योगिक क्षेत्र थाने में शिकायत। विनोबा नगर में रखे नगर निगम के पाइप हटाने से मना करने पर कुछ क्षेत्रवासियों द्वारा किशोरी के साथ मारपीट तथा सिर के बाल उखाड़ने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। घायल किशोरी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया। घटना की सूचना मिलने पर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची। विनोबा नगर स्थित झुग्गी बस्ती के पास रखे नगर निगम के पाइप को क्षेत्रवासियों द्वारा हटाए जाने से रोकने पर 5 क्षेत्रवासियों ने वहीं की निवासी सोनू पितानंद किशोर चौहान उम्र 17 वर्ष के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, हमलावरों ने किशोरी के सिर के बाल उखाड़कर क्रूरता का परिचय दिया। जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती सोनू की मां श्यामाबाई ने घटना के बारे में जानकारी दी। बबीता नागर का सरकारी ये पड़ा था पाइप, उन्होंने बोला 1 पाइप की जरूरत है, वो लेके गए। तो हमने क्या बोला, पार्सल को आंदो, उनके हाथ से तोड़ के ले जाएंगे वो। तो उसमें पुष्पाबाई आई और पुष्पाबाई ने पहले मेरी लड़की के बाल पकड़े, उसके बाद में रमेश सोलंकी, उसका छोरा और 2 भेरू बंटी और मतलब एक पास में पड़ोस में लड़की रहती, उसने भी मेरे को पीछे से बाल पकड़ा और मेरे को गिरा दी, मेरे कान की झुमकी हो गई। और रमेश सोलंकी मुझे कहता है कि तू ज्यादा चली तो तेरी लड़की को तुझे थुकवा दूंगा, तेरे बेटे को, तेरे आदमी को मैं जान से मरवा सकता हूँ। मेरे पुलिस मेरे कब्जे में है कि मैंने दूसरे को, मेरे पिताजी को बोला, मेरे पिताजी को धक्का दिया, मैंने कहा तुम थाने जाओ। फिर मैंने पुलिस कर्मचारी को फोन लगाया, फिर पुलिस कर्मचारी ने थाने में फोन लगाया, फिर पुलिस सही होता जब मेरी बच्ची को तोड़ के ना पे लाई। घटना की सूचना मिलने पर औद्योगिक क्षेत्र थाने से पुलिस दल मौके पर पहुंचा। सोनू तथा उसके परिजनों ने क्षेत्रवासी पुष्पाबाई, रमेश सोलंकी, अजय, भेरू तथा बंटी के विरुद्ध शिकायत की है। बजरंग नगर में राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत बनाए गए झोपड़े पर एक महिला द्वारा नाम का दुरुपयोग कर हड़पने का मामला सामने आया है। महिला द्वारा पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। घटना बजरंग नगर झुग्गी झोपड़ी की है। शंकर सिंह पिता रामचंद्र गहलोत ने राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत अपनी पत्नी दुर्गा के नाम झोपड़ी का पट्टा लिया था। श्रीमती गहलोत की मृत्यु होने के बाद श्री गहलोत विगत वर्ष अपनी बेटी के पास गए तो सड़क हादसे में घायल हो गए थे। मकान सुना देख एक दुर्गा नामक महिला ने उस पर कब्जा कर पक्का मकान बनाकर श्री गहलोत को झूठा इल्जाम लगाकर चलता कर दिया। इस बीच में जब मैं आता हूँ, एक दुर्गा नाम की महिला मेरे कच्चे मकान को तोड़कर, जिसमें बांस बल्ली थे, वो सामान हड़प कर लिया, घरेलू सामान भी हड़प कर लिया, पक्का मकान निर्माण करके वहाँ रहते हुए देखी मेरी पाई गई। अब जब मैंने दुर्गा से पूछा कि भाई आप यहाँ किसके आदेश से मेरे मकान को तोड़कर यहाँ निवास बना के रह रही हैं, आप कौन हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, उसने मेरे प्रश्नों का एक भी जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक शब्द बोला कि आज के बाद यहाँ दिखना मत, और बजरंग नगर में अगर आए तो मैं किसी भी झूठे मामले में
आपको फंसवा दूंगा और अगर नहीं फंसवाया तो मैं जान से मरवा भी दूंगा। वो महिला गुंडा प्रकृति की मुझे दिखी, कुछ गुंडा तत्व के लोग उसके साथ रहते हैं। तो मैं जानता हूं कि मैं माता बहनों को सम्मान करता हूं, मैं काफी समय से गरीबों की सेवा में रहा हूं, लेकिन आज मेरे साथ गत 20 वर्षों से एक संगठन के माध्यम से सेवा करने वाले व्यक्ति के साथ इस प्रकार से होता है। और मैं गत 6 महीने से जिला प्रशासन, कलेक्टर, चौकी, एसपी कार्यालय, थाना प्रभारी, सीएसपी कार्यालय, हर जगह मैंने आवेदन दिए, तो आज तक वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार से हुआ है तो आम नागरिक के साथ क्या होगा? पीड़ित गहलोत ने पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, सीएसपी, एसडीएम को भी इसकी शिकायत दर्ज करा दी है। और अब देखेंगे सराफा बाजार। जानेंगे क्या है मौसम का हाल। अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। निगम सम्मेलन में महापौर द्वारा बगैर न्याय कर लगाए बचत का बजट प्रस्तुत। निगम अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने किया हंगामा। एबीवीपी ने शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय बंद कराया। कॉलेज में तोड़फोड़ की बात सामने आई, विद्यार्थियों को धमकाने का भी लगा आरोप। विनोबा नगर निवासी किशोरी के साथ मारपीट कर सिर के बाल उखाड़े। 5 क्षेत्रवासियों के विरुद्ध हुई औद्योगिक क्षेत्र थाने में शिकायत। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।